देखिए गांधी जी ना वह इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन के विरोध में थे। साथ ही वह यूज ऑफ इंग्लिश एज अ मीडियम इंस्ट्रक्शंस इसके भी अगेंस्ट में थे। उनका मानना था कि जो एजुकेशन हो ना वो प्रोवाइड कराया जाना चाहिए मातृभाषा में। साथ ही उन्होंने प्रमोट किया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाना चाहिए सभी लड़के और लड़कियों को जिसकी आयु 7 से 14 साल की हो। साथ ही गांधी का व्यू था कि शिक्षा ऐसा एक इंटीग्रेटेड वे में होना चाहिए जिसमें एक पर्सनालिटी का फुल डेवलपमेंट हो, जिसमें शामिल हो फिजिकल ट्रेनिंग, हाई मोरल प्रिंसिपल, साथ में इंटेलेक्चुअलिटी होनी चाहिए उसमें। साथ में अगर हम गांधी जी के मोरल बेस पे देखें कि वो एजुकेशन को किस रूप में देखते थे मोरालिटी से, तो मानते थे कि मोरालिटी एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। साथ में वो सीखते हैं, प्लेटो से समझते हैं और कहते हैं कि एजुकेशन शुड बी अ मीन्स ऑफ अटेनिंग नॉलेज एंड विजडम दैट अल्टीमेटली पेस सीकर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। मतलब हम जैसे ज्ञानी होंगे, हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी तो अंत में हम स्पिरिचुअल पथ पे ही आएंगे, उसकी चाहत में आगे बढ़ते जाएंगे। उनका मानना था कि एजुकेशन का लक्ष्य जो है ना, वो अंतिम जो एंड है वो केवल कैरियर नहीं होना चाहिए और सोशल स्टेटस की प्राप्ति के लिए, जैसा कि आज हम करते हैं कि अगर हम शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ कैरियर पे फोकस रहते हैं और सोचते हैं कि हम ये पद प्राप्त कर लेंगे तो एक समाज में हमारा स्टेटस बन जाएगा। गांधी जी इसके खिलाफ थे। वास्तव में आप प्रैक्टिकली भी सोचेंगे ना, तो अगर आप किसी सिर्फ कैरियर ओरिएंटेड स्टडी करते हैं पूरी लाइफ, तो आपका 360 एंगल कभी डेवलप नहीं हो पाएगा और संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए गांधी ऐसा मानते थे। वो मानते थे ऐसा भी कि एजुकेशन शुड बी अ मीन्स टू इनलाइटमेंट, जैसा कि गौतम बुद्धा इनलाइट हुए थे बोध गया में। तो कहीं ना कहीं गांधी का भी यह ध्येय था कि एजुकेशन इंसान को फुल्ली डेवलप करे। उसके बाद यदि देखें तो गांधी जी का मानना था कि हिंदू स्क्रिप्चर्स जो हैं वो भी शिक्षा के पार्ट होने चाहिए, जो भी उसमें अच्छे विचार हैं उसको शामिल किया जाना चाहिए एजुकेशन को, क्योंकि वो मानते थे कि दे प्रोपाउंडेड डिसिप्लिन एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट। उनका मानना था कि उसमें जो भी कुछ है वो डिसिप्लिन, अनुशासन और सेल्फ रिस्ट्रेंट को डेवलप करता है, इसलिए वो ऐसा मानते थे। फिर उनका विचार था, उन्होंने एक नई विचार दिया था, नई तालीम, जिसे हम बेसिक एजुकेशन भी करते हैं, फॉर ऑल सभी के लिए, इन 1937 में, जिसका टारगेट था कि एजुकेशन को इस तरह से लोगों में दिया जाए ताकि वो फ्री हो सके किस किन चीज़ों से, इग्नोरेंस से, इलिटरेसी से, सुपरस्टिशन से, साइक ऑफ सभी एटीट्यूड एंड मेनी मोर टैबूज दैट इनहेबिटेड फ्री थिंकिंग ऑफ अ फ्री इंडिया। मतलब वो किसी भी अज्ञानता, अशिक्षा या अंधविश्वास, गुलामी और कई भी तरह की विचारे जो कि इंसान को के मस्तिष्क पे एक बोझ हो, उसको एक बांधता हो, इन सब के खिलाफ थे। और उनका मानना था कि इंसान को फ्री ऑफ थिंकिंग होना चाहिए, खुले दिमाग से सोचना चाहिए। इसलिए इसी जो नई तालीम था इसका फोकस पूरी तरह से था होलिस्टिक ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी, पूरी तरीके से दिमाग और शरीर का एक ऐसा ट्रेनिंग किया जाना चाहिए जो इंसान हर तरह के बंधाव से आज़ाद हो सके। साथ में अगर हम देखें तो गांधी जी चाहते थे कि चूंकि उनका गांव गांव पे काफी जोर रहता था, वो मानते थे कि शासन जो होना चाहिए गांव से होना चाहिए और गांव आत्मनिर्भर होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट एक यूनिट के रूप में होना चाहिए। तो उनका मोस्ट फंडामेंटल टीचिंग टूल्स भी जो था नई तालीम में, उसमें आप देखेंगे तो मैनुअल लेबर था, हैंडीक्राफ्ट था, आर्ट था, ड्राइंग था, ये सभी फंडामेंटल टीचिंग टूल्स थे। क्यों? क्योंकि इस पर जब हम फोकस करेंगे तो विलेज आत्मनिर्भर हो जाएगा, लोग जब स्किल्ड होंगे तो काम कर लेंगे और आत्मनिर्भर पूरी तरीके से हो जाएंगे। इसीलिए वो जोर देते थे वोकेशनल एजुकेशन पे भी, जो कि छात्रों को इंक्रीज करेगा, इफिशियंसी बढ़ाएगा उनका, ताकि वो गांव में हो रहे जो भी टास्क है उसको पूरा कर सके और गांव को सेल्फ सफिशिएंट यूनिट के रूप में डेवलप कर सके।